जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद और आप देख रहे हैं GNN न्यूज़। जी नाजरीन, आपको एक साल पहले हमने कुछ वीडियोस दिखाई थी। आज हम एक मरतबा फिर उसी मकाम उसी जगह पर मौजूद हैं। YCDO एक ऐसा इदारा जो आवाम की फलाह बहबूद और आवाम के लिए खिदमत खल्क का वो काम कर रहा है जो बेमिसाल है। वैसे यहाँ पर मौजूद हैं DSP राणा ज़हीर बाबर साहब, जिन्होंने आवाम के मुहाफिज होने का बिल्कुल सबूत दिया है। आवाम के रिज़्क़ के हवाले से भी उन्होंने एक ज़रिया बने, उन्होंने अपने हवाले से एक यहाँ पर जो प्रोग्राम शुरू किया उसकी हम आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राणा साहब माशाल्लाह, आज हम एक साल के बाद आपके पास आए हैं और माशाल्लाह आपका ये सिस्टम मज़ीद परवान चढ़ चुका है और आज मुल्तान के अंदर तकरीबन 14 ब्रांचेज आपकी बन चुकी हैं और रमज़ान के हवाले से सहरी और अफ्तार का आपका निज़ाम चल रहा है, तो कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल जब आप आए थे तो सिर्फ इसी पॉइंट पे मासूम शाह रोड पे ये सहरी और अफ्तारी चल रही थी। आप आज कासमपुर भी विज़िट कर आए हैं और वो भी माशाल्लाह हमारा बहुत एस्टेब्लिश्ड पॉइंट है और वहाँ भी इस वक्त तकरीबन 2500 लोग जो है वो सहरी और अफ्तारी से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और इसमें बहुत अखराजात बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए काम हो रहा है तो अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। तो मैं जो तमाम मुखिर हज़रात हैं उनसे कहूँगा कि अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने रिश्तेदारों को सबको फैसिलिटेट करें। आप देखें कि हमसाया कोई भूखा तो नहीं है, रोज़ादार जो है कोई आम ज़िंदगी में भी जो है वो देखें और वाइसरों के बाजू बने ताकि हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। अच्छा राणा साहब, ये आपका एक ज़ाती पैकेज है। अक्सर लोग होते हैं रमज़ान के अंदर राशन तकसीम करते हैं, सूखा खुश्क राशन, लेकिन आप लोग ये सहरी और अफ्तार पका के मतलब एक खाने की सूरत में बना के लोगों तक पहुँचाएं, ये आइडिया कैसे है? जी हाँ, पहले हमने इसको असल में दस्तरखान के तौर पे शुरू किया था, वाइसिरो दस्तरखान के हिसाब से। हमने उसमें देखा कि जब हम बिठा के लोगों को खिलाते हैं तो कुछ खुददार लोग जो है जो साहिब हैसियत पहले थे फिर गरीब हो गए किसी वजह से, तो वहाँ बैठ जो मुफ्त वाली जगह पे नहीं आते, उनकी जो है खुददारी मजरूह होती है। तो फिर हमने दस्तरखान को क्लोज़ किया, फिर हमने जो है ये पार्सल देना शुरू किया। अब पार्सल में आप देखते हैं कि हर तबके का आदमी, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो आराम से अपने घर ले जाता है। इससे रिस्क का ज़िया भी कम होता है। वो जितना भी रिस्क ले जाता है वो घर में वो खुद खा लेगा, उसके बच्चे खा लेंगे। और इस तरह जो है ये पार्सल का आइडिया हमें इसी तरह आया कि ये जो खुददार लोग हैं और जिनकी जो है खुददारी मजरूह होती है, कहीं रोड पे खड़े होकर उनको बिठा के खिलाएं, तो वो उनके लिए आसान है कि वो आराम से आते हैं और अपने। और दूसरा ये है कि शहरी में जब हमारी सुबह शहरी चलती है तो शहरी में हम एक टोकन उनको दे देते हैं, क्योंकि असल रोज़ादार वही होता है जो शहरी में आता है। तो उनको हम टोकन दे देते हैं और फिर उन टोकन के एवज़ हम उनको शाम में जितने वो सुबह शहरी लेके जाते हैं उतनी हम अफ्तारी देते हैं और उसके अलावा एडिशनल लोगों को भी हम सबको अफ्तारी दे रहे हैं। अच्छा राणा साहब, बड़ा अहम सवाल, पिछली मरतबा आप SHO थे, आज आप DSP हैं, तो ड्यूटी और इसको किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, हमारी ज़िंदगी जो है वो प्रायोरिटी पे घूमती है कि हमने किसको अहमियत देनी है। वो जो मेरी ड्यूटी है वो भी कार खैर का काम है। वहाँ जब कोई लोग परेशान होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तब वो पुलिस के पास आते हैं, तो वहाँ भी खिदमत का मौका मिलता है। और लेकिन ये जो काम है इसको चाहे मैं फील्ड की नौकरी में हूँ, चाहे ऑफिस की नौकरी में हूँ, तो मैंने इसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में तरजीह दी है, प्रायोरिटी दी है। तो हमारी ज़िंदगी प्रायोरिटी के गिर्द घूमती है कि आज आपने हमें प्रायोरिटी दी, आज आप हमारे पास आ गए। अगर आज हमें प्रायोरिटी ना देते, आप किसी और मसरूफ़ियत में कहीं और चले जाते। तो ये काम जो है मैंने अपनी प्रायोरिटी पे रखा और मेरे 300 जो दोस्त हैं, जो 300 लोग हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी इस कार खैर को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला जो है उनके सारे मामलात में, उनके कारोबार में, उनके रिज़्क़ में, उनके बच्चों में, वो उससे यूँ समझें कि वो तमाम चीज़ें अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली हुई हैं और इस कार खैर बढ़ता हुआ जा रहा है। अच्छा राणा साहब, मतलब है कि आपका एक ख्वाब था, आपने इसकी ब्रांचेस बढ़ानी थी और आपने उस मकसद को, अपनी उस मंजिल को पा लिया। अब इससे बढ़ के आगे कोई इससे बड़ा भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने का है प्लान? जी, जी। अभी इस वक्त हम जो है जो बड़ा काम करने जा रहे हैं वो जो ये नशे के आदी लोग हैं, जो आप देखते हैं कि हालांकि वो एक इंसान की तरह पैदा होता है और वो होता इंसान ही है, लेकिन वो जब रोड पे पड़ा हुआ होता है और अनकॉन्शियस होता है, जब हम उतर के नीचे जाके उसको देखते हैं तो हम ये कह के गुजर जाते हैं कि नशे ही है, हालांकि वो एक इंसान होता है। तो अब हमने जो एक जो हमारे CPO मुल्तान हैं, जनाब डोगर साहब, सादिक डोगर साहब, उनकी ख्वाहिश पे एक YCDO जो है एक जॉइंट वेंचर करने जा रहा है कि जो मुल्तान के जो नशेई लोग हैं उनको जो है रिहैब करके उनको
उनको नशे का इलाज करवा के फिर उसके बाद उनको वुमेन सेंटर के अंदर एक मंशियात के जो आदी अफराद हैं उनकी बेहतरी के लिए उनको दोबारा रिकवर करने के लिए एक सेंटर बना हुआ है। आप भी उसके ऊपर दोबारा काम करने जा रहे हैं, एक अपना प्रोजेक्ट भी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ख़वातीन का इस तरह का कोई सेंटर नहीं बना हुआ मुल्तान के अंदर ख़ास तौर पे। उसके हवाले से कोई आपकी कोई मीटिंग या इस तरह की कोई डिस्कशन चल रही है कि ख़वातीन के लिए भी अलग से एक सेंटर होना चाहिए जहाँ उनको रिकवर किया जाए? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और वो जो सेंटर बना हुआ है ये बात दुरुस्त है, तो वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए। अभी जो सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान है जनाब सादिक तुगल साहब, वो इससे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और उस पे हम काफ़ी उसको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं और उसमें जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। और जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इसमें इंशाल्लाह मेल फीमेल दोनों का प्रॉपर ट्रीटमेंट इसमें होगा इंशाल्लाह। सर यहाँ पर मौजूद हैं चेयरमैन इन्फॉर्मेशन जो मीडिया को डील करते हैं वाईसीडीओ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर माशाल्लाह आज इतने अरसे के बाद आज वाईसीडीओ एक परवान एक मजबूत दरख्त बन के नज़र आ रहा है, कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वाईसीडीओ जो है वो कोई एक हादसाती इदारा नहीं है, इसके पीछे पूरी एक खिदमत है और मेहनत है और अरसा 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्त मिलके काम कर रहे हैं तकरीबन। और जब हमने शुरू किया था बहुत छोटे लेवल से था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वाईसीडीओ का माहाना बजट करोड़ों में है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम 1000 से प्लस लोगों को सिर्फ इस एक पॉइंट से सहरी और अफ्तारी में फैसिलिटेट करते हैं। इसी तरह हमारे 14 हॉस्पिटल हैं, दीगर चीज़ें हैं, VTI सेंटर है, उन सबको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है और जिसका बड़ा एक हैंडसम बजट के अखराजात होते हैं जो कि हैरान कुन तौर पे अगर हम देखें तो हम खुद भी अगर जब देखते हैं सोचते हैं तो बस एक अल्लाह की तरफ से फजल है, उसकी मेहरबानी है और एक ना ब्लेसिंग है जिससे ये सारा सिस्टम चल रहा है और अल्लाह का बहुत फजल है जी। और अच्छा मेरा आपसे एक अहम सवाल है सिर्फ आपकी ज़ात के। मैं जब से वाईसीडीओ कायम हुआ है तकरीबन मैं आपको देख रहा हूँ वर्किंग करते हुए राना साहब के साथ। हालांकि हमें जो बताया गया है कि आपकी टीम के तकरीबन मैक्सिमम 300 मेंबर हैं, लेकिन बाकी किसी मेंबर को आज तक हमने नहीं देखा जितनी वर्किंग आप लोग कर रहे होते हैं। तो राना साहब तो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ कर रहे हो, तो कैसे इस सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं? अच्छा सवाल है आपका। असल में हमारे जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो एजाज़ी मेंबर हैं जो मंथली डोनेशंस तो देते हैं लेकिन वो हर रोज़ नहीं आ सकते। अलबत्ता हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के तकरीबन 20 मेंबर्स हैं जिसमें सदर साहब हैं, इखलाक साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, आसिफ नवाज साहब, राना इखलाक साहब, इम्तियाज़ बाजवा साहब, ये लोग आते हैं जो इनकी जो ड्यूटी होती है। और बाय गुड लक कह लें कि आप रमज़ान शरीफ में मेरी यहाँ ड्यूटी होती है और मैं पूरी ड्यूटी देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो हमारे इंतज़ामी लोग हैं वो अपनी अपनी कामों के वक्त बिल्कुल हाजिर होते हैं और जो एजाज़ी मेंबर हैं वो अपने फ़ंड्स के थ्रू हमारे साथ फैसिलिटेट हम कर रहे होते हैं और हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और बाकी ये हर बंदे का अपना है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है प्योरिटी पे रखते हैं, अपने काम से बढ़कर इस काम को प्योरिटी पे रखते हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी से फिर हमारे काम भी अल्लाह के फजल व करम से चलते रहते हैं। अच्छा माजरत के साथ भी आपने कहा कि मैं रमज़ान में यहाँ नज़र आता हूँ, लेकिन आम रूटीन में हॉस्पिटल की वर्किंग में हम आपको देखते हैं, तो उससे आप क्यों मतलब भाग रहे हैं? उसको भी कम से कम मैनेज करें अपने वर्क के अंदर। नहीं, वो वर्किंग बिल्कुल देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो सारे वर्किंग में देखते हैं, हम करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जब वाईसीडीओ को काम आए और हम अपने काम में बैठे तो उसको छोड़ के ना आए। 99% ऐसे होता है कि हम अपना काम छोड़कर वाईसीडीओ के काम पे अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। न्यू यंग और यूथ को क्या पैगाम देंगे? न्यू यंग और यूथ को यही पैगाम देंगे कि हम जो अपने सारे काम छोड़ कर यहाँ आते हैं तो वो यही रीज़न होती है कि हम अल्लाह के काम के लिए जा रहे हैं। जब अल्लाह की रज़ा के अल्लाह के लिए काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे काम खुद ब खुद मैनेज हो जाते हैं।